हाय फ्रेंड्स, मैं लाइव यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं न्यू वीडियो लेके आया हूँ जो कि आप लोगों का एसएससी एमटीएस का जो आप लोग का मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो उसको आप लोग कैसे करके स्ट्रॉन्ग करेंगे वही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बहुत सारे भाई बहन का कमेंट आता था कि आप लोग मुझे कि भैया आप बताइए कि हम लोग मैथ्स और रीजनिंग में कैसे करके अपना स्ट्रॉन्ग करें। ठीक है, तो मैथ्स और रीजनिंग कैसे करके स्ट्रॉन्ग करेंगे यही आप लोगों को कमेंट आता था। तो इसी के आधार पर मैं आप लोगों को ये वीडियो बनाया हो कि आप लोगों को कैसे करके करना है। ठीक है, जिससे कि आप लोग मतलब कि रीजनिंग में 25 में 25 और आप लोग जो मैथ्स में होता है उसमें 25 में 25 ला सकते हो। ठीक है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं कौन हूँ जो आप लोगों को बता रहा हूँ, खुद तो नहीं किया है, आप लोगों को ऐसे ज्ञान दे रहा हूँ। तो आप लोग मेरा थंबनेल में देख सकते हो, वहाँ पर मेरा 2021 का आप लोगों का क्या दिया है, आप लोगों का मार्क्स वहाँ पर दे के रखा है कि मेरा मैथ्स और रीजनिंग में कितना आया था। अगर दूसरा इंग्लिश और जीके में मेरा थोड़ा सा नंबर बढ़ जाता तो मैं क्या हो जाता, यहाँ पर मैं एसएससी एमटीएस का जॉब ले चुका होता। तो आप लोगों को क्या, आप लोगों को मैं इंग्लिश और जीके का तो नहीं बता सकता, फिर भी आप लोगों को मैं क्या का बताऊंगा, रीजनिंग और मैथ्स का तो आप लोगों को मैं बता ही सकता हूँ क्योंकि उसमें मेरा नंबर ज़्यादा है। तो मैंने कैसे करके तैयारी किया तो वही आप लोगों को मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को देखिए, रीजनिंग और मैथ्स एमटीएस लेवल का उतना लेवल का भी नहीं पूछता है। ठीक है, आप लोग का जीडी से एसएससी जीडी से थोड़ा सा अप लेवल का रहता है, लेकिन सीएचएसएल से कम ही लेवल का रहता है। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले देखिए अभी आप लोग का टाइम है, तो आप लोग को जो जो चैप्टर नहीं हो रहा है तो उसको अच्छी तरह से आप लोग का सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करना है। अगर आप लोग बेसिक कर लोगे तो आप लोग का क्या होता है, आप लोग को जैसा भी क्वेश्चन दिया जाए वहाँ पर एग्जाम में तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर वाइज करना है। तो चैप्टर वाइज तो करोगे, लेकिन आप लोगों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। जैसे कि देखो, अगर आप लोग एसएससी एमटीएस का ही तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को सीजीएल सीएचएसएल इसका क्वेश्चन करने का कोई फायदा ही तो नहीं है भाई, कोई फायदा है भाई, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल में थोड़ा अप लेवल का पूछता है और एसएससी एमटीएस में थोड़ा लो लेवल का 10 लेवल का पूछता है। तो आप लोग को 10 लेवल का ही करते जाना है ना। तो आप लोग चैप्टर वाइज जब करोगे तो भी आप लोगों को क्या करना है, उसका ध्यान रखना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप लोग को प्रैक्टिस सेट लगा लेना है। तो प्रैक्टिस सेट से आप लोग एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर लगाओ भाई, न्यू पैटर्न का नहीं बोल रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर लगा के देखो, उसमें देखो कि क्वेश्चन कैसा आ रहा था, उसमें प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसा आ रहा था। तो उसी के आधार पर आप लोगों को क्या करना है, अपना चैप्टर वाइज जो भी क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पर देखना है वैसा क्वेश्चन कौन सा है, कहाँ तक वो लेवल का क्वेश्चन है। तो वहाँ तक आप लोग रोज प्रैक्टिस करें, उसके बाद वहाँ पर आप लोग का पकड़ बनवा लीजिए। ठीक है, आप लोग पकड़ बनवा लीजिए। उसके बाद आप लोग का रीजनिंग का तो आप लोगों को इसका कोई लेवल नहीं होता है। ठीक है, आप लोगों को जैसा है आप लोगों को चैप्टर वाइज अच्छा से समझ लेना है, उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिस लगाते जाना है। बस रीजनिंग के लिए इतना सफिशिएंट है एसएससी एमटीएस के लिए। तो आप लोगों का एसएससी एमटीएस का रीजनिंग का तो बोल दिया, उसमें आप लोग 25 में 25 भी ला सकते हो। ठीक है, अगर आप लोगों का पकड़ मजबूत है, आपने अच्छी तरह से अपना 100% दे के आप लोगों ने प्रैक्टिस किया है, तो आप लोगों को 25 में 25 कंफर्म है। किसमें, रीजनिंग में। लेकिन मैथ्स में आप लोगों का क्या करना है, आप लोगों को सबसे पहले तो आप लोगों का बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक में भी आप लोगों का पूरी बुक करने नहीं लग जाना है, क्योंकि पूरी बुक करोगे तो वो लेवल का ही नहीं होगा। तो आप लोग अप लेवल का करके भी क्या करोगे, आप लोगों को तो एसएससी एमटीएस लेना है, तो जहाँ तक लेवल है वहाँ तक लेके आप लोग दूसरा सब्जेक्ट में उसका टाइम दे सकते हो। तो वही करना है ना। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले प्रीवियस ईयर देखना है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसा आ रहा है मैथ्स का। तो वहाँ पर देखने के बाद आप लोग जब चैप्टर वाइज करोगे तो आप लोग को उतना हार्ड में नहीं जाना है, देखना है कौन लेवल तक आप लोगों को क्वेश्चन आया है, तो उसी लेवल तक आप लोगों को बुक में भी करना है। जैसे आप लोग का 100 क्वेश्चन होगा तो 100 क्वेश्चन में आप लोग का कितना होगा, 50% तो आप लोग का बेसिक ही होगा, जैसे कि एमटीएस ये सभी के लिए। उसके बाद फिर 20 आप लोग का 25% क्या का होगा सीएचएसएल के लिए, फिर 25% क्या होगा वो से होगा आप लोगों का सीजीएल के लिए। तो आप लोग को 50% करना है ना, आप लोग को उतना 100% ही क्यों करके जाना है, क्योंकि आप लोग को उतना क्वेश्चन तो नहीं पूछता है। तो आप लोग को लेवल देख लेना है एक बार,
लेवल देखने के बाद आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आप लोग इसके लिए प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। उसके बाद हमेशा ध्यान में रखना कि एसएससी में अभी क्या हो रहा है, मेंसुरेशन ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को मेंसुरेशन अच्छी तरह से याद करके रखना है, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर लगाया है आप लोग का ये मेंसुरेशन का फॉर्मूला सब है, ठीक है। मेंसुरेशन का है, ठीक है, यहाँ पर ज्योमेट्री का है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये फॉर्मूला सभी को याद कर लेना है। उसके बाद फॉर्मूला याद करके आप लोग जाओगे, सोच रहे हो जाएगा, नहीं भाई, फॉर्मूला याद करने से भी कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मूला तो बस एक आप लोगों को आधार देगा कि आप लोग कैसे करके करोगे, लेकिन फॉर्मूला से कुछ नहीं होता। अगर आपको सभी क्वेश्चन करना है, जो भी क्वेश्चन दिया जाए उसको आप लोगों को करना ही है 100%, तो आप लोगों को क्या करना होगा, इसका बेसिक समझना होगा कि कैसे करके हो रहा है, ठीक है। आप लोगों को कैसे करके हो रहा है। अगर आप लोगों को एक त्रिभुज दिया जाए, ठीक है, आप लोगों को त्रिभुज दिया जाए, उसको वर्ग में मतलब बदल दिया जाए, तो आप लोग कैसे करोगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया जाए आपको और उसके बाद वर्गों का क्षेत्रफल सामान्य बोल दिया जाए, तो आप लोग कैसे करके निकालोगे कि वर्गों का भुजा क्या होगा। तो ये सभी आप लोगों को कैसे करके पता चलेगा, ये सभी आप लोगों को बेसिक समझने से पता चलेगा। आप लोग को ऐसे नहीं कर पाओगे इसको, ठीक है। इसलिए आप लोगों को बेसिक कर लेना है, ठीक है। मेंसुरेशन मेरा भी, जब मैंने एसएससी एमटीएस के एग्जाम दिया था तब मेरा भी मेंसुरेशन क्लियर नहीं था। मुझे सिर्फ क्या आता था, फॉर्मूला आता था, फॉर्मूला मैंने रगड़ लिया था। लेकिन वहाँ पर जाके जब मुझे पता चला तो मैंने देखा कि नहीं, यहाँ पर तो बेसिक भी चाहिए। इसलिए मैंने अपना जो बेसिक है उसको अच्छी तरह से मजबूत किया। उसके बाद मैंने जो एसएससी जीडी का इस बार एग्ज़ाम दिया है उसमें मैथ्स में मैंने 20 में 19 किया है। तो आप लोगों को अगर विश्वास नहीं होगा तो आंसर की एक बार आने दीजिए, उसके बाद आप लोगों को मैं दिखा दूंगा। तो आप लोगों को यही करना है। उसके बाद जब आप लोग चैप्टर वाइज कर लोगे तो उसके बाद क्या करना है, आप लोग को एसएससी एमटीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। बहुत सारा मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देना है, ठीक है आप लोगों को, क्योंकि बेसिक तो आप लोगों को कंप्लीट ही होगा। उसके बाद आप लोग जब लगाओगे प्रीवियस ईयर तो आप लोग का इतना मजबूत हो जाएगा कि आप लोग अगर मान लिया मतलब 25 क्वेश्चन है तो आप लोग एमटीएस का आराम से 23-24 कर दोगे। लेकिन आप लोगों को मैंने जैसा बोला है वैसे ही करके करना है, ठीक है। आप लोग इधर उधर नहीं भटकना है, आप लोगों को ज़्यादा लेवल का नहीं करना है, आप लोगों को एमटीएस लेवल का करना है। तो आप लोग को एमटीएस लेवल का ही पढ़ना है, उससे ज़्यादा पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं कुछ चैप्टर बता रहा हूँ जो कि आप लोग का एमटीएस में पूछा ही जाता है। तो ये आप लोग को अच्छी तरह से क्या करना है, मजबूत करना है। जैसे एज हो गया ना, जो एज आयु संबंधित चैप्टर है, तो ये आप लोग का रीजनिंग में भी पूछ सकता है या फिर आप लोग का मैथ्स में भी पूछ सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग को स्ट्रॉन्ग करना ही है। उसके बाद सेकंड में आता है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो ये भी आप लोग को मजबूत करना है और मेंसुरेशन तो मजबूत करना ही है आप लोगों को, ओके। उसके बाद मेनली क्या बोलता हूँ मैं, आप लोगों को क्या करना है, टाइम एंड वर्क का बेसिक करने से भी कोई मतलब हो जाएगा, ठीक है उसका। लेकिन आप लोगों को ये वाला करना है, जैसे कि आप लोग का 4 व्यक्ति या 5, यहाँ पर 4 व्यक्ति या 5 औरतें एक काम को 25 दिन में करता है, तो 5 औरतें और 5 आदमी उस काम को कितना दिन में करेगा। तो ऐसा वाला क्वेश्चन अच्छी तरह से करके जाना है, क्योंकि ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई, इसको करके ही जाना है आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को कोई भी बुक में ये मिल जाएगा ऐसा क्वेश्चन, तो आप लोग को ऐसे ही क्वेश्चन करके जाना है। तो ये तो हो गया टाइम एंड वर्क का। तो उसके बाद आप लोग को लाभ हानि करके जाना है, ठीक है, लाभ हानि करके जाना है। और क्या क्या चैप्टर है आप लोग का, उसके बाद है आप लोग का अनुपात समानुपात, ये आप लोग को करके जाना है। अनुपात समानुपात में आप लोग का एक आता है पार्टनरशिप वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको भी करके जाना है आप लोगों का। तो ये 60 चैप्टर है, बस इसको आप लोग अच्छी तरह से अभी के लिए बस इतना ही कर लो। अगर आप लोग और करना चाहते हो तो दूसरा चैप्टर सब भी कर सकते हो, जैसे टाइम एंड स्पीड, ठीक है। तो ये भी आप लोग को अच्छी तरह से करके जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, और इसी को आप लोग को अच्छा से करना है। और जो ग्राफ्स वाला होता है, जैसे कि 25 दिन में ऐसा ग्राफ्स वाला होता है ना, अरे आप लोग को मैं कैसे करके बताऊँ, जो एक वहाँ पर क्वेश्चन रहता है, ग्राफ्स रहता है, उसी से ढूंढ के आप लोग को 3-4 क्वेश्चन दिया जाएगा, तो उसी के आधार पर आप लोग को क्वेश्चन आंसर देना है। तो इसका भी बहुत
अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि ये एसएससी एमटीएस का फेवरेट क्वेश्चन है, ये आप लोग को पूछा ही जाता है। तो ये इजी भी होता है, लेकिन आप लोग को समझना है सबसे पहले ना, समझने के बाद आप लोग को ये इजी लगता है। और आप लोग को परसेंटेज चैप्टर भी बेसिकली करके जाना है, ठीक है। परसेंटेज चैप्टर से उतना हार्ड क्वेश्चन तो नहीं आता, फिर भी आप लोग को देख के जाना है कि आप लोग का बेसिक तो कंप्लीट करके जाना है। तो फ्रेंड्स, तो इतना ही है। तो आप लोग इतना कर लोगे तो मैथ्स और रीजनिंग में आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर लेके आओगे। तो फ्रेंड्स, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तभी तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।